हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब एजुकेशनल चैनल दीपक सर कोचिंग। देखो, अगर अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वहाँ पे एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है, ऑल पे सेट कर लो, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा हर एक वीडियो का। ठीक है, क्लास 9th का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हमने देखा था कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, उसमें हमने सॉलिड देख लिया था। लिक्विड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, जस्ट लाइक इन सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। जैसे सॉलिड में क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होता था, ऐसे ही लिक्विड में भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम डिक्रीजेस एंड दे स्टार्ट मूविंग फ्रीली। ठीक है, जैसे ही उनका मान लो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम डिक्रीज, उनके फोर्स के जो मान लो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होगा, तो क्या करेंगे, मूव फ्रीली मूव करने लगेंगे। जब देखो, सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता था, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ क्या कर रहे थे, वो वाइब्रेट हो रहे थे। एक जगह से यहाँ पे एकदम पास थे तो क्या कर पा रहे थे, वो वाइब्रेट हो पा रहे। अब दूर दूर पार्टिकल्स हैं तो ये क्या होंगे, फ्रीली इधर से इधर, इधर से इधर क्या होंगे, ये मूव कर सकते हैं। एज वी कीप ऑन सप्लाइंग द हीट अ पॉइंट कम्स व्हेन द पार्टिकल ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम्प्लीटली। अगर हम क्या करते हैं, हीट और अप्लाई करते जाते हैं तो क्या होगा वो कि पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन क्या होगा, धीरे धीरे और ज़्यादा कम होते जाएगा। ठीक है, और पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है, जिस ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम्प्लीटली क्या होंगे, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दूर हो जाएंगे। दिस इज़ व्हेन अ लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैसेस। ये कब होता है, जब लिक्विड स्टार्ट करता है कि गैस में चेंज होने, तब। अगर हम लिक्विड के हीट करते जाएंगे तो उसके पार्टिकल क्या होंगे, और तेज़ी से मूव करने लगेंगे, फ्रीली मूव करेंगे एकदम, एक दूसरे से इधर से उधर, इधर से उधर क्या होंगे, मूव करते रहेंगे। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो क्या होंगे, लिक्विड टू गैस में चेंज हो जाएंगे बहुत, जब एकदम से क्या होगा, फोर्स अट्रैक्शन उनका फिनिश हो जाएगा। तो देखो, तो वहाँ पे मान लो वो पहले क्या होगा, हमारा लिक्विड बॉयल होगा, बॉयल होने के बाद क्या होता है, हीट में उसमें गैस में कन्वर्ट होता है। तो वहाँ पे एक बॉइलिंग पॉइंट आएगा ना, कोई एक पॉइंट पे जाके वो बॉयल होगा, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है, ये चाय की केतली दिख रही है ना, इसमें से क्या हो रहा है, गैस निकल रहा है, हीट। एनर्जी फ्रॉम अ स्टोव हीट अप लिक्विड वाटर एंड क्रिएट्स स्टीम। क्या क्रिएट कर रहा है, स्टीम क्रिएट कर रहा है। देखो, बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मान लो क्या है, कोई एक टेम्परेचर है। ठीक है, इस टेम्परेचर पे मान लो लिक्विड क्या हो, चलो ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो, कोई भी एक पॉइंट पे आता है, हमने उसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, तो एक टेम्परेचर का पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे क्या होगा, वो लिक्विड जो होगा स्टार्ट हो जाएगा बॉयल करना। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लो वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री तक अगर आप हीट कर दो तो क्या होगा, वो बॉयल होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉइलिंग ऑफ पॉइंट ऑफ वाटर इज 273। हमने बोला था आपको 373। 0 डिग्री क्या होता है तुम्हारा, 273। अब 100 डिग्री ऐड कर दो, 373 आपका आ जाएगा। केल्विन में 373, डिग्री में 100 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड। क्या बोला मैंने, 1 kg ऑफ लिक्विड को अगर हम क्या करेंगे, चेंज करना चाहे। अब आप बोलोगे केजी में कैसे हम करते हैं लिक्विड को, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अगर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, मान लो तुम हीट एनर्जी क्या कर, 1 kg तुम लिक्विड ले रहे हो। ठीक है, उसको क्या करोगे आप, एक कोई भी एटमॉस्फेरिक, मान लो हमारा जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या करोगे, बॉयल करोगे। ठीक है, वो बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो उसको हम बोलेंगे, जितना उस बॉइलिंग पॉइंट पे आप जितनी बॉइलिंग पॉइंट तक आप जितनी भी एनर्जी आप क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे, वो तुम्हारा होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ
व्हाट हैपन व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर। अब मान लो हमने ठीक है गैस अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जैसे पहले सॉलिड था, सॉलिड में से टेम्परेचर इंक्रीज किस में आ गया, लिक्विड में, और इंक्रीज किया किस में आ गया, गैस में। ठीक है, अब किसी में जा पाएगा नहीं। अब मान लो अगर हम क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर, तो क्या होता है, तो देखो सबसे पहले गैस में देख लेते हैं हम। गैस में तो देखो द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पार्टिकल्स के बीच में डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो पार्टिकल्स धीरे धीरे क्या होंगे, पहले फ्रीली मूव कर रहे थे तो धीरे धीरे क्या होंगे, थोड़ा अट्रैक्शन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आके मूव करेंगे। ठीक है, अब एकदम फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, इसलिए दे टर्न इनटू अ लिक्विड स्टेट, वो क्या होंगे, थोड़ा लिक्विड स्टेट में। अगर आप और उसको क्या करते हो, डिक्रीज कर देते हो, तो किस में चेंज हो जाएंगे, गैस टू लिक्विड हुआ, फिर सॉलिड में। अगर आप टेम्परेचर क्या करोगे, यहाँ पे डिक्रीज करोगे तो। ठीक है, कंडेंसेशन अब क्या होता है, लिक्विफिकेशन है यहाँ पे। देखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड बाय कूलिंग डाउन इट्स टेम्परेचर, क्या करोगे आप, गैस में से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या करोगे, कूल करके टेम्परेचर को, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करके आप किस में कर रहे हो, गैस टू लिक्विड में चेंज करोगे, तो होगा तुम्हारा कंडेंसेशन रिएक्शन। For example, the formation of clouds is due to the condensation of water vapor from earth। देखो अब क्लाउड्स जो फॉर्म होता है वो किसकी वजह से होता है, वाटर वेपर की वजह से होता है। अर्थ में वाटर वेपर होता है, उसके क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, जिसकी वजह से क्लाउड बनते हैं। सेकंड है आपका लिक्विड। द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीजेस एंड दे टर्न इनटू अ सॉलिड। क्या होगा, अब लिक्विड में मान लो थोड़ा मूव कर पा रहे थे, अब क्या करो, उसकी काइनेटिक एनर्जी और डिक्रीज हो जाएगी। पार्टिकल्स क्या करेंगे, अब बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे, है ना, उनकी डिक्रीज हो जाएंगे, उनकी मूविंग कैपेसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, तो क्या होंगे, सिर्फ वाइब्रेट कर पाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, इस टाइम पे क्या होंगे, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड दे टर्न इनटू अ सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ आइस। अब फॉर्मेशन आइस कैसे फॉर्म होता है, आप पहले फ्रीज में रख देते हो तो उसका टेम्परेचर क्या करते हो, आपको लगता है हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आप क्या करते हो, टेम्परेचर को डिक्रीज करते रहते हो, है ना। आप 15 डिग्री 16 डिग्री करते हो, ऐसे तुम्हारा नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है बोलो 35 डिग्री होता है रूम का टेम्परेचर। आप धीरे धीरे कम करते जाओगे तो 0 डिग्री आ जाएगा, तो क्या होगा, वो इसमें आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड। ठीक है, अब मान लो आप लिक्विड में चेंज ना किए आपने, ठीक है, डायरेक्ट क्या किए, गैस में से आपने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, या फिर सॉलिड में से आपने गैस में कन्वर्ट कर दिया, वाइस। ठीक है, वाइस वर्सा बोला, मतलब सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड, तो इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल कैम्फर इज अ सॉलिड दैट डायरेक्टली इवेपोरेट इनटू द एयर विदाउट चेंजिंग टू द लिक्विड स्टेट। क्या करो, कैम्फर है वो डायरेक्ट इवेपोरेट हो जाता है ना एयर में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड में। आपने देखा है कभी, नहीं, कैम्फर जलता है तो क्या होता है, डायरेक्ट क्या होगा, वो डायरेक्ट सॉलिड, मतलब क्या होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब क्या होगा तुम्हारा, एक तो सॉलिड में से, देखो जो कैम्फर होता है वो सॉलिड में होता है, सॉलिड में से डायरेक्ट क्या होता है, इवेपोरेट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। कभी भी देखोगे डायरेक्ट क्या होगा, उसका धुआं आपको निकलता होगा, स्मोक। Therefore, by increasing or decreasing the temperature, we can change the state of matter into one another. Hence, here is the diagram that sum this up. देखो, इसलिए हम मान लो कोई भी मैटर है, हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका तो टेम्परेचर इंक्रीज करके, टेम्परेचर डिक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, उसका जो मैटर का स्टेट है हम उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो देखो स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज ट्रायंगल है ये। अब मान लो तुम लोग, चलो ठीक है, हम सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सॉलिड में से क्या किया, यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मेल्टिंग या फिर लिक्विफैक्शन। ठीक है, लिक्विफिकेशन ऐसे होता है, लिक्विफैक्शन। अब मान लो तुमने क्या किया, सॉलिड में से गैस में गए, अब डायरेक्ट बिना लिक्विड में जाए, तो उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। ठीक है, ठीक है, अब आपने सॉलिड का पढ़ लिया, लिक्विड का देखते हैं। अब देखो लिक्विड में से अगर आप सॉलिड में आते हैं तो बोलेगा फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। लिक्विड में से आप किस में आते हैं, गैस में, तो क्या बोलेंगे, इसको इवेपोरेशन बोलेंगे। लिक्विड में से गैस में आए तो इसको बोलेंगे इवेपोरेशन। अब गैस में से किस में जाएंगे आप, लिक्विड में, तो इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। देखो ठीक है,
अब डायरेक्ट सॉलिड में से आप गैस में गए तो सब्लिमेशन, डायरेक्ट गैस में से सॉलिड में आएंगे तो भी आप सब्लिमेशन बोला जाएगा। ठीक है, कन्फर्म। गैस में से अब मान लो आप लिक्विड में जा रहे हो तो कंडेंसेशन, गैस में से सॉलिड में तो क्या आएगा आपका सब्लिमेशन। तो क्लियर, यहाँ पे एक बार फिर से समझा देता हूँ। चलो, सॉलिड है, सॉलिड में से आपने लिक्विड किया तो क्या आएगा चलो मेल्टिंग या फिर लिक्विफिकेशन। अब तुम्हारा आया लिक्विड में से गैस में गए, बोलेंगे इसको बोलेंगे एवप्रेशन। ठीक है, अब गैस में से आप यहाँ गए सॉलिड में वापस चले गए सब्लिमेशन। अब यहाँ पे उल्टा चलते हैं, अब सॉलिड में से कहाँ गए आप गैस में, डायरेक्ट गैस में जा रहे हो तो इसको बोलेंगे सब्लिमेशन। अब गैस में से आप इधर जा रहे हो लिक्विड में तो बोलेंगे कंडेंसेशन। अब लिक्विड में से आप आओगे सॉलिड बोलेंगे फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर की वजह से कैसे मैटर क्या होता है चेंज करता है स्टेट। ठीक है, तो लाइक करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, सभी को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।